We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, faith, belief, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. जय हिंद दोस्तों। आज ना हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। और अभी आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि कितने भयंकर भयंकर शब्दों का यूज किया गया है हमारी प्रस्तावना में। बेसिकली अगर आपको एक स्ट्रक्चर से समझाया जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 22 चैप्टर है और ये 22 चैप्टर में कुल मिला के 395 आर्टिकल्स हैं टोटल, 12 अनुसूचियां भी हैं अलग से। लेकिन ये जो पूरा किताब है इसका जब आप पहला पन्ना खोलोगे ना तो पहला पन्ना जो है वो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना। बेसिकली हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या स्ट्रक्चर है ये पूरा हमारे जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है। तो हम प्रियम्बल समझ गए ना तो हम समझ पाएंगे कि हमारा जो संविधान है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीज बेसिकली एकदम उसी सिर्फ एक पन्ने में ना पूरे संविधान को निचोड़ के रखा गया है। इसीलिए जो प्रियम्बल है ना इसको हम संविधान का आत्मा भी कहते हैं। तो हम ना अब एकदम इजी तरीके से ये इतने जो भारी भरकम शब्द हैं हमारे प्रियम्बल में, इसको एकदम इजी वे में समझेंगे। मैं पीछे इमेज लगा रहा हूं तो इमेज में पूरा प्रियम्बल है हमारे, तो मैं उस इमेज से आपको समझाऊंगा। स्क्रीन पर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल देख रहे होंगे। अब हम इसे धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक समझेंगे। आप इमेज को देखते रहिए और मैं आपको हर लाइन का मतलब आसान भाषा में समझाता चलता हूँ। सबसे पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है हम भारत के लोग, यानी इस देश का संविधान किसी राजा ने नहीं बनाया, किसी विदेशी शक्ति ने भी नहीं बनाया, इसे भारत के लोगों ने मिलकर अपने देश के लिए बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। अब आगे लिखा है हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व्ड। इसका अर्थ है हमने बहुत सोच समझकर और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ यह निर्णय लिया है, यानी यह कोई साधारण फैसला नहीं था बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा निर्णय था। अब आगे लिखा है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना जो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य हो। अब इन शब्दों को हम थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। सॉवरेन यानी संप्रभु, इसका मतलब होता है कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। सोशलिस्ट का अर्थ होता है समाजवादी। इसका मतलब है कि देश में सभी लोगों को समान अवसर मिले और अमीर गरीब के बीच में अंतर कम हो। अब अगला शब्द है हमारा सेकुलर। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं है और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अब अगला शब्द है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक, मतलब भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। रिपब्लिक यानी गणराज्य, यानी देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुनाव द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। अब प्रस्तावना में हम आगे देश के मुख्य आदर्शों की बात की गई है उसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसका मतलब है कि देश के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। इसके बाद लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को सोचने, अपने विचार व्यक्त करने, विश्वास रखने और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता हो। अब आगे लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी देश के सभी नागरिकों को समान दर्जा और समान अवसर मिले। फिर इसके बाद लिखा है फ्रेटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसका मतलब है कि देश के सभी लोगों के बीच भाईचारा हो, जिससे हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत हो।
अब अंत में लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया और देश को समर्पित किया। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विस्तार से समझा। संक्षेप में कहे तो प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और हमारा देश एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। साथ ही यह प्रस्तावना यह भी स्पष्ट करती है कि हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना तथा सभी के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रस्तावना हमारे संविधान के आदर्शों और मूल विचारों का सार प्रस्तुत करती है और यही हमारे लोकतंत्र की आधारशिला भी है। तो हमने अभी इमेज के माध्यम से सारी चीजें समझी। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। हमें दो चीज और समझ लेते हैं इजी वे में। ये जो अभी हमने प्रियम्बल पढ़ा, ऐसा नहीं है कि जब संविधान बना था तो यही प्रियम्बल था हमारा। इसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं। 1976 में जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने ना 42वां संविधान संशोधन किया था और ये जो हमारा प्रियम्बल है इसमें 3 शब्द जोड़े थे। पहला सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, दूसरा हम जोड़ा था इन्होंने शब्द सोशलिस्ट यानी समाजवादी, एंड तीसरा जोड़ा था इन्होंने इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जोड़े थे, जो इसमें अभी मौजूद है। और दूसरा चीज हमें समझना होगा केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है पॉलिटी में, ज्यादा उसमें जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा केस है, हम सीधे से समझ लेते हैं। केशवानंद भारती जो केस था ना, उससे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि ये जो प्रियम्बल है ये संविधान का हिस्सा है और जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल कहता है कि हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के बाद ये कहा कि हम संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा मूल ढांचा है, जैसे हमारे शब्द हैं 5 शब्द, वो हो गया सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब जो शब्द हैं, और जस्टिस, सोशल, ये जितने भी महत्वपूर्ण शब्द है ना, इनको हम अब संशोधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले केस में कह दिया था कि हम मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। तो ये जो शब्द है ना, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे हैं। तो ये जो सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ये सब शब्द हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी सब पढ़े हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये बदला ही नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं संशोधन करके, लेकिन हम ये पूरा मूल ढांचा नहीं चेंज कर सकते। हम सेकुलर शब्द ही हटा देंगे, हिंदू राष्ट्र कैसे जोड़ सकते हैं, वो तो मूल ढांचा ही बिगड़ जाएगा ना। लेकिन तब भी सब लगे रहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, करते रहो हिंदू राष्ट्र। तो यही कॉन्सेप्ट था। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। आई होप मैंने तो अपना 100% दिया। आई होप आप भी समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।